वो नहर पे से पकड़ लो। हाँ नहर पे से पकड़ लेंगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर ये सामान वहाँ पे ये वहाँ वहीं पहुँचाएगा। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक है। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। और सुबह हमारी हो गई है, वीडियो की शुरू हो गई हमारी। और सुबह का वक्त है, बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, चाय भी पी है बच्चों ने। और बच्चे लगे हुए आप काम करने में। ये इधर कल कपड़े धोए थे बाजिर बिना ने, ये अंदर हमने रख दिए थे। रात बारिश आ गई थी, इतनी बहुत ज़्यादा बारिश आई कल शाम को। और तो ऐसे भी हम रात को बरामदे में हैं, कपड़े अंदर रख दिए थे उठा कर गीले। और अब धूप तेज़ है, मैंने कहा चलो धूप में ना मैं फैला देती हूँ कपड़े सब कुछ। अब जाएगा जैसे सुपारी है सूख जाएंगे। खेत भी फैला रही हूँ और अंदर फिर स्मेल हो जाने के गीले कपड़ों में, मौसम ऐसा है फिर। और आज बच्चे नहीं जा रहे, ट्यूशन बच्चे जा रहे, शाम का टाइम हो गया 4 बजे का। अब 4 बज जाएंगे, मैंने कहा बच्चों को फिर काम भी करना हो घर का और फिर टाइम से सफाई वगैरह हो जाएगी, सब काम खत्म हो जाएगा, फिर सुकून से बैठ जाएंगे। सफाई वगैरह कर रही है कैश और अशना मिलकर। मैं इधर सब कपड़े भी फैला रही हूँ, कुछ इधर फैलाते कुछ उधर फैला लेते हो, ठीक है अशना जी। कैशा ने दोनों कमरे भी धो लिया हुआ है और बरामदा भी धो लिया हुआ है। और मैं लगा रही हूँ वाईफाई और उधर आने जाना सहन में लेकर, और सहन धो लिया, उन्होंने दुपट्टा लिया नहीं हुआ। तो ज़ाहिर गर्मी इतनी है, बच्चों से काम होता है दुपट्टा लेना। और इधर ये भी खुश्क हो गया बरामदा भी सारा, और इधर किचन भी खुश्क कर लेते हैं। वाइपर लगा लिया किचन का। हाँ जी, इधर मैंने सारा पानी निकाल दिया टाइम से, वो धो गया और मैं इधर सारा कुछ उतार लूँ। भाई के बच्ची वाले पैर आते बार बार अपने दूसरी बार चला गया वाली गली में खींचते गए। और मोहम्मद के साथ अहमद के साथ भाई के पाँव आते हैं ना, सारे उनको सारा घर गंदा हो जाता है। वैसे भी धोया है जी फर्श आपने धो लिया और अभी बर्तन धोते हैं मिलके। बर्तन आप ही के अक्षय ने धो लिए हैं। बर्तन मैंने धो लिए और इधर कलर में थोड़ा पानी वो भी निकाले तो साथ में फर्श इधर में फर्श धोए तो उधर कौन सा धोए ना, यहाँ पे बर्तन धोए ना फिर गंदा हो गया यहाँ। बर्तन धोए तो वो सारा गंदा हो गया, यहाँ से तो फर्श धो देते हैं जी। और फिर इसका आपको सारा हो गया तो गैस आने वाला है, फिर खाने के लिए रखें। क्या कर रहे हो? आपको सुकून नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई कैसे से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जुम्मा का दिन आज काम कर बच्चे लगे हुए करने के लिए। तो मेडिसिन मेरी ख़त्म है क्योंकि खुदम कम से कम नहीं आए। वो इसलिए एक तो कल बारिश बहुत ज़्यादा थी और फिर दूसरे जो इंसान आज भी बढ़ रहा है। और मुल्तान में उनके मालकान पहुँचे अब 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो ये मसला मसाइल है, आज दुआ करें खैर खैरियत से उनका ये काम भी गुजर जाए। फिर उस्मान रोटी तंदूर से मंगाई है, पहले दोपहर में मैं बना लेती हूँ। तो मैंने रोटी इसलिए मंगवाई है, मैंने कहा आप थकी है बहुत ज़्यादा और चलती भी नहीं, बहुत ज़्यादा थकावट है और इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैंने कहा चले मैंने सालन गर्म कर लेती हूँ और रोटी मंगवाती तो मेरे से सब बच्चे खाएँगे। और आप चाय बनने चाय तो मैंने पीनी है, कल ये बहुत थकी है, बहुत ज़्यादा थकी है। कोई नहीं थे कल के काम का जपैन भाई थकावट होती है, सीधी सी बात है। अब अगर हमसे पाई में लेट जाए तो कौन करेगा? दोनों बहनें मिलके कर लेती हैं
कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कि हम दोनों गलती अपने घर का करें, बच्चे हैं हमारे, हम अपने घर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बाकी पापा के कपड़े का वो कहते प्रेस कर देना। पता नहीं सही से समझ नहीं आई, सही से समझ नहीं आई थी। मैंने ये पूछा था पापा जी आपके कपड़े इस्त्री कर दूँ, फ्रंट साइड चेजर से लेके थोड़े शूज़ साफ कर दूँ, इतना पीछे से हम बोले पापा को समझ ही नहीं आई। फिर शोर वगैरह होगा ना पीछे से बहुत शोर आया था, आवाज़ कट रही थी, तो पापा ने कहा मैं थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ घर के नंबर पर। तो अब तफरी में कल जाते हुए सारे कपड़े इनके जो थे ना वो गीले हो गए, फिर वहाँ से ट्राउजर शर्ट ली वो पहन। तो कल से गए आप है, जैसे मैंने कल बताया आप लोगों को पहले क्लिप में बता चुकी हूँ कि कल से नहीं आए थे। अच्छा अब ये सलाम याद आ गया। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी हो, देर हो रही है, पता है कि 1:30 बजे ड्रा शुरू है। मामू जाते हुए सलाम लेंगे सबके साथ। सुकून से बैठ जाओ, बादल फिर आगे सर जी। बस ये अल्लाह की मर्जी है। हाँ जी। हेलो। तो इधर पापा जी रेडी हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, तैयार हो गए। तो इधर पापा की कहानी बंद नहीं हो रही है। चम्मच पापा जी का हिजरा नंबर नहीं मिल रहा। नंबर नहीं मिल रहा तो किसी और रिक्शा वाले का देख। हाँ किसी भी रिक्शे वाले को देख लेना यार। मैं किसको देखूं? यार हम अकरम भाई से कहना रिक्शा पकड़ ले। वो नहर पे से पकड़ना। हाँ नहर पे से पकड़ लेंगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर ये सामान वहाँ पे ये वहाँ वहीं पहुँचाए ना। ये किसको दिया वो बनना? जुल्फकार बेकरी। कहाँ से जहाँ से वो हमारे मिठाई वगैरह आती है सब कुछ। साथ वाला जो अच्छा कर बैठ। चलो अल्लाह। ये सारा सामान अब हमने पैक किया था, वो अब सारे निकाला है। हाँ जी तो एकदम चलो काल वाला से केक उठाना है वो क्या कहते हैं तो चलो लेके जाओ। बाकी अल्लाह बेहतर करे, आज का दिन भी खैर कर से गुजर जाए, आज का दिन भी खैर कर से गुजर। कुछ पैकिंग उन्होंने की, मैंने कहा आप जाएँ क्योंकि देर हो गई है, 1:30 बजे उनका ड्रा शुरू हुआ। तो ये मैं दो करके ना लेके जाओ, आपसे गिर जाएंगे। सक्कर ये हैदराबाद कोयटा, और क्या नाम है इसका, पेशावर, कोयटा। मैं कह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान से दुनिया इकट्ठी है। बाकी देखे किसको मोटरसाइकिल मिलता है, किसको उम्रे का टिकट मिलता है, किसको एक दूसरे गिफ्ट मिलते हैं। अल्लाह ताला मेरे मामू को उम्रे का टिकट दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। ये अल्लाह मेरे मामू को उम्रे का टिकट दे। देखिए ये कंपनी की जो जिम्मेदारी होती है बहन भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हमें खुशी इस चीज़ की है कि भाई उन्हें पता है कि एक बंदा भाई मान नहीं, हमें जितनी भी हम अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं उन्होंने भी सबको दे दी। तो अब पापा जी आए थे, उन्होंने कहा हमने नाश्ता भी पापा जी से मंगवाया। तो फ़ौरन मैं कह रहा खुद ने नाश्ता नहीं किया वो चाय उस्मान ने बनाई थी। मैंने कहा ये कब पीते हैं चाय का, क्योंकि शुगर भी हो गई है, अब शुगर पेशेंट भी है। और यकीन माने जब से दिल का मसला बना है तब तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी नहीं, लेकिन अब जब से शुगर का सुना है ना थोड़ा सा जैसे एक इंसान को दचका नहीं लगता। कोई नहीं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बस मेरा अल्लाह में जिसके हलाल दिए रखे। तो बच्चे गए हैं मदरसे पढ़ने के लिए, नहाए हैं सब नहा कर। तो सामने लीना की जो पप्पू की बेटी है ना, कज़न है उनकी अलीना की, उनके पास वो हाफ़िज़ कुरान है बच्ची, तो उनके पास जो ना वो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तो कितना वहाँ से सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। और वो कुछ बोतलें वगैरह बच्चों ने इकट्ठी की हुई थी, कुछ रोटियाँ खेलने के हमने बेचनी है, मैंने कहा वो भी निकाल दूँ वहाँ से ताकि बेचने। फिर बकरे को पानी वगैरह पिलाया। और ना ऊपर हम कैसा है कि कल ना कपड़े पहन के गए थे वाइट वाला सूट, तो वो बिल्कुल बारिश में भीग चुका था और बहुत गंदा हो गया। फिर मैंने वहाँ से ट्राउज़र शर्ट ली, वो पहन ली मैंने अपने लिए। मैंने कहा चलो अच्छा किया, क्योंकि ज़्यादा रात तो वापस आए नहीं हैं, ये आए थे अब थोड़ी देर के लिए आए थे, बस तकरीबन कोई मेरे ख्याल 20 मिनट बैठे हैं। वो भी उसमें ने धक्के से कहा भाई चाय तो पी ले, चाय तो पी ले। मैंने कहा ठंडी करके पी लें, नहा के निकले हैं तो मैंने कहा 1 कप चाय का पीते हैं, क्योंकि अब बाहर से ज़्यादा चाय नहीं पीते, अगर चाय पीते भी है तो फीकी पीते, मीठा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा जो कपड़े हुए चलो, खुदम का तो सूट धोना ही है, मैंने वॉशिंग मशीन में वाइट सूट है, अगर कल तक रखा था तो और दाग उसमें जम जाएंगे। मैंने काला तेल उसमें डाला है और ना धोने के लिए मशीन में डाल दी है। मैंने कहा चलो और जो उनके दूसरे कपड़े हैं ना वहाँ पे पड़े हुए हैं वो भी धुल जाएंगे। वही अगर ये ना हो कि बारिश आए और वो भी दूसरे कपड़े भी चिपचिप आउट में हो जाए, वो भी धोने वाले हो जाए, फिर बच्चे आ जाएंगे पढ़ के 10 से 12। बाकी अल्लाह बेहतर कहते उज़मा को मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, अब ज़्यादा उज़मा ही वीडियो बनाती है।
आप सबको पता है मैं वीडियो में कम ही नज़र आती हूँ, मैं ज़्यादा भी शाम की वीडियो में नज़र आती होती हूँ आप सबको। जो सुबह बनती है ना वो फिर उज़मा ही बनाती है, तो कहती है आप रेस्ट कर लो। मैंने कहा रेस्ट जो इंसान है इतना नहीं, जब तक इंसान जिंदा रहता रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्हें काम करने की आदत हो ना घर का, वो औरत कभी भी नहीं लेट सकती। और ज़ाहिर है फिर हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो उज़मा के बच्चे, मेरे बच्चे, उनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ये सब ने माशाल्लाह खाना वगैरह खाना होता ही होता है। मैं कहती हूँ कुछ भी हो, हमारे बच्चे जो इंसान कटोरी उठा के किसी के घर मांगने ना जाए, चाहे तबीयत तो मेरी कैसी भी हो, मैं शाम को बना के दे देती हूँ, फिर लेट जाती हूँ उसमें से कहती हूँ बाप खिला दो। तो अल्लाह का शुक्र है कभी लड़े नहीं हैं, झगड़े नहीं हैं, सुकून से अपनी ज़िंदगी काटते हैं। जो 2 वक्त का मिलता है आराम से दोनों बहनें मिल के अपने बच्चों को खिला देती हैं सुकून से, कदम उस पाक साहब का। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे, सबको रिज़्क़ हलाल दे, आमीन। दुआ कीजिएगा जो मेरी मकान की टेंशन मुझे बनी हुई है, इस गली में भी मकान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मोहल्ला जो इंसान है वो छोड़ने नहीं दे रहे हमारे मोहल्ले वाले। बाजी हमारा दिल नहीं लगेगा, बाजी नसीम हो गई, तैयब की मम्मा हो गई, और सलीना की पप्पो हो गई, क्योंकि ये 3 घर जो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और अच्छे मोहल्लादार भी मिलना जो इंसान ना अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है। तो यकीन माने वो तो रोने वाले हो गए, मैं कह रहे बाजी इसी गली में देख के, मैंने कहा फिर ढूंढ के दें, लगे मैं सब। अब हालांकि उज़मा का घर इसी गली में मिल गया, मैं दिखाऊंगी आप सब बहन लोगों को, उनका घर मिल गया इस गली में, लेकिन हमारा नहीं मिल रहा। कह रहे बाजी हमारी तो उज़मा के साथ इतनी नहीं बनी जितनी आपके साथ बनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी बहन है। तो कहती नहीं है, बस 10 साल आपके साथ रहते हुए मैं 2 साल हो गए थे ना, इसलिए फिर कमी महसूस हो गई। तो सही है जी, इसी गली में देखते हैं अगर कोई ना कोई मकान मिल जाए, है भी सही एक, लेकिन वो कच्चा घर है, इस कच्चे घर में तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। बाकी अल्लाह बेहतर करे। वो कहते हैं इंसान को दुनिया में रहने के लिए एक छोटा सा घर तो चाहिए होता है, मेरा अल्लाह कभी देगा, लेकिन मैं मांगती हूँ अपने अल्लाह से, मेरे अल्लाह जब भी दे मुझे अपने ख़जाने में से दे, और मुझे रिज़्क़ हलाल दे, आमीन। ये कचरा नहीं किया है, ये मैंने वहाँ से निकाल के वहाँ पे रखा है, कचरा नहीं है, ये बोतलें वगैरह हैं पानी वो उसकी, हाँ जी बेचने की, क्योंकि ये तो दोनों भी तैयार हो जाएंगे ना, भाई सारे ही आप लोगों का बेच। एक मिनट मुझे सुनने दो, अशना रहमत तो बदतमीजी करते हैं। अशना चलो अच्छा ठीक हो गया, आपकी मम्मा उठ जाए ना, मैं आपकी मम्मा को कहती हूँ, मुझसे नहीं मानते ये। अभी कहती है मेरे साथ बातें नहीं सुनता, मेरी मैं तो जो समझाती हूँ मेरी बातें नहीं सुनते हैं, मैं सुन लेती हूँ, आप भी कहती है ये नहीं सुनते, इसकी वजह। क्या कह रहे हैं आप मुझे? अभी मैं कबाब बेच कर उसके पैसे तो दो, मैं ज़्यादा कबाब था। अच्छा अभी दो, फिर मैं दूंगी नहीं। इधर सामने आके बात करो ना, सामने सीधा खड़े हो जाओ। क्या कह रहे थे मुझे बताना ज़रा, मुझे क्या कह रहे थे? ज़्यादा बोतलें नहीं है आपके घर से? आपा नसीम और कैक्शा की होती दोनों की लड़ाई। अब चावल बनाए हैं गुड़ वाले, तो कह रही हैं जी खा लें। और मोहम्मद कह रहा है जो मैं अभी बेच के आया हूँ ना कबाड़, मुझे उसके अभी के भी पैसे दे दें, फिर आप मुझे नहीं दोगी। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं देती इसे? मैं सुबह से खाना शुरू होते हो तो मैं ये पैसे आ जाओ, गुड़ वाले चावल खाने तो आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि एक सफ़ेद सूट धोना था, लेकिन और भी कपड़े थे, मैंने कहा क्यों ना मैं उसके लिए तो मशीन लगा रही, मैं दूसरे कपड़े भी साफ करूँ। तो ये बाल्टी भी टूट गई है, दूसरी बाल्टी भी टूट गई है, तो फिर मैंने टब निकाला है, क्योंकि टब वैसे भी जब इसमें गिरना कच्ची फेंक दी थी लट्टू की। अब माना ये नहीं पता कि वो कच्ची धुली हुई है या नहीं धुली, क्योंकि फिर ज़हन मुतमईन नहीं होता ना ऐसे। तो मैंने फिर इतना इसी एक से कपड़ों में लगा दिया, सही है ना। और धूप भी निकली हुई है कड़क धूप, कभी धूप है कभी बादल है, लेकिन अहमद सो गया हुआ है जी 4 बजे।